ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 82, आज आर्टिकल 83 कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आती रहेंगी। इस आर्टिकल में बताया ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों की ड्यूरेशन के बारे में इस आर्टिकल में बताया कि कितनी अवधि के लिए दोनों हाउस रहेंगे। क्लॉज 1 में बताया राज्यसभा के बारे में, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा सेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। कभी डिजोल्व नहीं होगी, कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा रहती है। बट एज नियर बाय एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर ऑफ सेल रिटायर एज सुन एज पॉसिबल as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by parliament by law। यानी जैसे कि 245 स्ट्रेंथ है अभी राज्यसभा की, तो नियर बाई 1/3 मतलब लगभग 81 डेसिमल कुछ करके है। अगर इसको 3 से भाग करें तो नियर बाई तो 81 ही आएगा, क्योंकि डेसिमल में तो लोग होते नहीं है। तो लगभग 81 लोग हर 2 साल बाद चेंज होंगे, रिटायर होंगे, उनका फिर इलेक्शन होगा, फिर नए आएंगे, ऐसे करके 1/3% चेंज होते रहेंगे हर 2 साल बाद। और इंडिविजुअल बात करें, अगर इंडिविजुअल राज्यसभा का जो इंडिविजुअल मेंबर है, मान लो कोई एक बंदा राज्यसभा का मेंबर है, वो कितने साल की उसकी रहती है, 6 साल तक का उसका टेन्योर रहता है। लेकिन हर 2-2 साल में ओवरलैप करके 2-2 साल में क्या है, लोग चेंज होते रहते हैं, नए नए लोग। मान ले आज एक का टर्म आज शुरू हुआ, 6 साल बाद खत्म हो गया, तो वो 1/3 बंदों का टर्म 6 साल बाद खत्म होगा। ऐसे कर करके लगभग 1/3 लोग रिटायर होंगे। हिंदी में देखा तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं लोकसभा की। द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा अनलेस सूनर डिजॉल्व, यानी अगर वो पहले डिजॉल्व होगी, पहले भंग हो गई, क्या नाम है, सांसद कम पड़ गए, तो डिजॉल्व हो गई तो बात अलग है। अदरवाइज क्या है, फुल टेन्योर कर रही है तो 5 साल तक की टेन्योर पे रहेगी कोई भी लोकसभा। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो पहली जो मीटिंग रहती है उनकी, उस तरह से उन गिनते हैं 5 साल। एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस। ठीक है, हिंदी में देखते हैं लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। जो उनकी पहली जो अधिवेशन होगा उसकी तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी लोकसभा, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। और 5 साल की अवधि जब खत्म हो जाती है तो लोकसभा अपने आप ही डिजॉल्व हो जाएगी। आगे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सेट पीरियड में वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यानी अगर इमरजेंसी आपातकालीन की सिचुएशन आ जाती है तो उसको एक्सटेंशन कब कितना मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा लोकसभा को। ठीक है, 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा एक टाइम पे, यानी एक टाइम पे यानी कि तो आपने 1.5 साल का डाल दिया, एक टाइम पे 1 साल का ही मिलेगा। अगर 1 साल फिर इमरजेंसी चल रही है फिर आप 1 साल का डाल सकते हो, तो एट ए टाइम ओनली 1 year का एक्सटेंशन मिलेगा लोकसभा को। एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। और आपातकालीन जब खत्म हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराने होते हैं। तो 6 महीने की जो डेडलाइन दी है आपातकालीन की बात की, 6 महीने के अंदर इन्हें चुनाव कराना है। हिंदी में देखते हैं, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसे अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, और उद्घटना के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो समाप्त। मैरून बेरी एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को